नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और सबसे पहले डालते हैं लोकसभा की कार्रवाई पर नजर। लोकसभा में शुक्रवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया गया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और ये सदस्यों का समय है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी जी का भी प्रश्न होना है, वो प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं। बिरला ने कहा कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह से भेष बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर से शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2 स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते थे कि सब सदस्य इसमें भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं करना चाहिए कि बिना चर्चा के क्यों पारित किया। रिजिजू ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी और अब आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया। आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहाँ आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर सैकिया ने कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामले में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी का कार्यकाल शुक्रवार को शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया है। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनि मत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।
संयुक्त समिति का गठन 12 नवंबर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने गत वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। तो ये तो बात रही लोकसभा की। आइए अब राज्यसभा की कार्रवाई की बात करते हैं। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने और जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामे के कारण शुक्रवार को राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने और जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गम कर जाते हैं और आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूं, लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कागजात और स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया है कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप ओछी राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा, तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं, बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसीलिए इसका खास महत्व है। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षा, नौकरी और स्थानीय निकाय चुनावों में OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन संसदीय चुनावों और विधानसभा चुनावों में उनके लिए ये व्यवस्था नहीं है। जब इन सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए, उस समय भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी थी। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्रवाई चलने देने की अपील की, लेकिन अपनी बात का असर होते ना देख उन्होंने 11:20 पर कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी। उच्च सदन की अगली बैठक अब सोमवार 3 अगस्त को होगी। इसी के साथ फिलहाल संसद समाचार में अभी के लिए इतना ही। रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए। आप बने रहिए GD न्यूज़ के साथ।